हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज भाविका बुधवानी और आज हम क्लास 12 का स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का लैब कल्चर देखते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेरिकल्चर के बारे में पढ़ा था, इन द सेम वे हम आज के लेक्चर में लैब कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। लैब कल्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी के बाहर का टॉपिक है, लेकिन काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द एग्जाम ऑफ नीट। सो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसकी डिस्कस करने वाले हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं कि ये लैब कल्चर होता क्या है। लैब कल्चर मतलब हम लोग लैक इंसेक्ट में से लैक को सिक्रीट करते हैं। ये लैक होती क्या है? लैक इज अ रेसिनस सिक्रीशन ऑफ लास्ट सेगमेंट ऑफ लेसिफर लैका और द लैक इंसेक्ट। सो जो लैक इंसेक्ट होता है वो पेड़ की डाली पर बैठता है और अपने लास्ट सेगमेंट में से एक रेजिनस रेजिनस का मतलब चिपचिपा, स्टिकी, ग्लूई स्ट्रक्चर, वैसा वाला एक सिक्रीशन छोड़ता है, रिलीज करता है और वो पूरी पेड़ की डाल पर छोड़ देता है। थोड़े दिनों के बाद हवा के कांटेक्ट में आके जो वो लैक होता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, वो इतना ज्यादा थिक बन जाता है और लेटर ऑन हम इसको सेपरेट करते हैं टू मेक अ लैक। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लैक इंसेक्ट है जहाँ पे वो फीड कर रहा है, उसी डाली के नीचे हम दूसरी डाली को चिपका देते हैं ताकि वो उसकी जो कंटिन्यूअस लैक सिक्रीशन है वो बढ़ती जाए और हमने बहुत ज्यादा लैक मिले। The insect is a parasite which lives and breeds on the following host plants. जैसे कि आप जानते हैं कि ये लैक इंसेक्ट है जिन पेड़ों पे रहता है, वो एक एज अ पैरासाइट रहता है। पैरासाइट का मतलब जो सिर्फ उस पेड़ पे रहता है, पेड़ का सारा न्यूट्रिशन लेता है, पेड़ में से अपने फूड लेता है, उसी पर फीड करता है, लेकिन पेड़ को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। जो लैक इंसेक्ट है वो कुछ पेड़ों पर एज अ पैरासाइट रहता है। वो कौन से पेड़ हैं जो उसको होस्ट करते हैं? जैसे कि कुसुम है, बबुल का पेड़ है, बेर है, पलस है, पीपल का पेड़ है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उस लैक इंसेक्ट को होस्ट करते हैं और लैक इंसेक्ट इन प्लांट्स के ऊपर अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना के रहते हैं। ये जो लैक इंसेक्ट होते हैं साइज में तो काफी छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज में बना के रहते हैं। हम ये आगे देखते हैं कि ये लैक जो सिक्रीट होता है ये बेसिकली कहाँ से सिक्रीट होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा है, जैसे लैक जो है वो एक गम लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत चिपचिपा और स्टिकी है, जो पूरे लैक को आसपास के सराउंडिंग्स में कवर कर देता है, विच कवर्स देम फ्रॉम ऑल द साइड्स। और वो एक गाढ़ा, एक थिक स्ट्रक्चर या लेयर बनाता है अराउंड द ब्रांचेस। वो डाली के सराउंडिंग में एक हल्का मोटा सा लेयर बन जाड़ा मोटा सा लेयर बना देता है, 1-2 इंच का। इंडिया में सबसे ज्यादा लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? जो कि है झारखंड। सबसे ज्यादा झारखंड में ये लैक बनता है, उसके बाद एमपी में, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जहाँ पे लैक इंसेक्ट्स अच्छे से फीड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि लैक जो है वो इंडिया में 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन देता है। पूरे इंडिया में जो लैक होता है वो हमको 75% की मात्रा में मिलता है। और जो ये लैक होता है वो किसका प्रोडक्ट है? इट इज अ सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द लैक ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल इंसेक्ट। जो फीमेल ग्लैंड्स के, जो फीमेल लैक इंसेक्ट है उसके जो लैक ग्लैंड्स है, लैक ग्लैंड्स का मतलब आप बोल सकते हो जैसे उसके डर्मल ग्लैंड्स है, जो उसके स्किन में से जो उसकी सिक्रीशंस होती हैं, जो उसके स्किन में से रेजन लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड्स और या फिर डर्मल ग्लैंड्स, जो एक फीमेल लैक इंसेक्ट में से निकलता है, जो ये निकल के उसकी लैक इंसेक्ट की पूरी बॉडी को कवर कर देता है। ये जो लैक इंसेक्ट होता है ये बेसिकली ये जो बेर, बबुल या फिर हमने कुसुम का पेड़ देखा, पलश का पेड़ देखा, पीपल का पेड़ देखा, इनके ऊपर से सैप को सक करते हैं, या फिर छोटे छोटे ट्विग्स होते हैं जो उनकी डंडियां होती है, उन पर ये फीड करते हैं।
इसकी वजह से उनका खाना पीना तो मिल जाता है, लेकिन एज अ प्लांट वो प्लांट के ऊपर पैरासाइट बन के रह जाते हैं। अब ये जो लैक है, ये होता है पिंक इन कलर। तो पिंक इन कलर जो होता है, वो हवा के साथ मिलते हुए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। फिर लेटर ऑन हमको उसको डाली से सेपरेट करना पड़ता है। सो ब्लैक के प्रोड्यूस जो लैक प्रोड्यूस होता है वो कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो देखते हैं। सो लैक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वार्निश, या फिर हम लोग की जो चूड़ियां होती है उसको पॉलिश करने के लिए। लैक में से वैक्स भी बनते हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, बहुत सारे डाइज भी बनाए जाते हैं। सो ये बेसिकली यूजेस होते हैं लैक के। इसके अलावा आपसे बहुत बार लैक की लाइफ साइकिल पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लैक की जो लाइफ साइकिल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अडल्ट मेल है, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जो अडल्ट फीमेल है, वो कौन सा, वो कभी भी उसका मेटामॉर्फोसिस का जो स्टेज है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसमें 4 मेजर स्टेजेस हैं। जो सबसे पहला है, फर्टिलाइज होने के बाद ये जो एग स्टेज होता है। अब जैसे ही ये एग लेइंग का स्टेज खत्म हो जाता है, ये कुछ अंडे टूटने लगते हैं और उसमें से लार्वास बाहर निकलते हैं। तो ये लार्वास, जिसको क्रोफस भी कहा जाता है, वो बाहर निकल के होस्ट प्लांट के ऊपर फीड करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो खाना खाते हैं और वो साइज में बड़े होते जाते हैं, लार्वा कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा। प्यूपा जैसे ही बड़ा होते जाता है, उसमें अंदर से अडल्ट फीमेल और अडल्ट मेल बाहर निकलता है। जो अडल्ट मेल होता है वो बैक साइड यानी कि एनल ओपरकुलम से बाहर निकलता है, और जो फीमेल होता है उसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन जो मेल होता है वो अपना मेटामॉर्फोसिस का स्टेजेस कंप्लीट करके ही बाहर निकलता है। तो ये लैक होती क्या है? लैक बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है जिसमें बहुत ज्यादा रेजिन लाइक यानी कि चिपचिपा स्ट्रक्चर होता है। उसमें शक्कर रहती है, पानी रहती है, मिनरल्स रहती है और बहुत सारे अल्कलाइन सब्सटेंसेस रहते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दिस पिंकिश इन कलर। इसके अलावा जो ये लैक अभी जब पेड़ पे या डाली पे जमती है तो वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड होती है, क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म होता है। लेटर ऑन उसको प्रोसेस करके, ये प्रोसेसिंग जो आप इधर देख सकते हैं डायग्राम में, इसको फिल्टर किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है। तो जो हमें प्योर फॉर्म मिलता है लैक का, उसे कहते हैं शेलैक, वो जो हमें वॉशिंग और फिल्टरिंग के बाद मिलता है। जो लैक है, लैक कल्चर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज हमारी जिंदगी में, क्योंकि फार्मर्स इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। So production of lac requires artificial inoculation of plants which give better and regular supply of good quality and quantity of the lac. So जब भी हमको lac प्रोड्यूस करना है तो हमको एक प्लांट्स की अच्छी एरिया चाहिए जहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हो, ताकि हमें अच्छा खासा रेगुलर सप्लाई मिलता रहे और हम अच्छी क्वांटिटी में लैक बना सकें और अच्छी क्वालिटी का लैक बना सकें। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।